हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज का क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्टेज फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो क्या है? केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में। इस पूरे चैप्टर को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो आज जो हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो आज का हमारा एजेंडा होगा वो क्या होगा? आज हम लोग अम्ल के बारे में, एसिड के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसमें हाइड्रोनियम एक आयन आता है, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन नोट करके उसे भी कुछ हम लोग देखेंगे वो क्या होता है। और अम्ल को जो वर्गीकरण किया गया है 3 पार्ट में, उसे भी हम लोग देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं। तो ओके जी, तो चलिए अपना समय जाया ना करते हुए अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। और उससे पहले आपके लिए गुड न्यूज है। वो क्या है कि बहुत से लोग हमें क्या कर रहे थे, इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहे थे कि सर आप लोग अपना क्या करिए, ये जो बैकग्राउंड इसका जो आता है दीवार का, उसे चेंज कर दीजिए। तो आप लोगों के लिए ये आ गया है, ठीक है। तो मैं आज इसे तो नहीं लगा पाऊंगा क्योंकि लाइट अभी कट जाएगा। तो इसे हम लोग अगली क्लास में आज लगा देंगे, इस क्लास के बाद, ठीक है। तो कल से आपको एकदम बहुत ही अच्छा और एक प्रोफेशनल स्टूडियो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग को ये कैसा लगा आज कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए, अब मैंने जो आपका 2 मिनट थोड़ा सा मस्ती मजाक में आप लोग ले सकते हैं, ठीक है, ये आपको वेस्ट किया उसके लिए सॉरी। तो चलिए अब अपने टॉपिक को फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए अब जो हमारा टॉपिक है, जो अम्ल है, पहले ये होता क्या है और इसे किसने इसे दिया था, कौन से वो साइंटिस्ट थे। तो चलिए अब सुनिए ध्यान से। देखिए जो मैं बताऊंगा आप लोग एकदम केयरफुली होकर सुनिएगा, आपको पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो पॉइजन रहेगा, हमारा क्लास को धीरे धीरे बिल्ड करूंगा और एक तबाही लेक्चर देख जाऊंगा, ठीक है। तो अब देखिए अम्ल क्या होता है। देखिए दोस्तों, एक क्या थे, साइंटिस्ट थे जिसका नाम है आरहेनियस साहब, ठीक है। तो वो क्या थे, उनके अनुसार उन्होंने उन्होंने क्या किया था, उनके अनुसार हम लोग कहते हैं कि अम्ल जो होते हैं, जो हमारे एसिड होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जल में जाके घुलनशील होके क्या देते हैं, हमें H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन आयन देते हैं, ठीक है। तो आपने समझा हमने क्या कहा कि वे तत्व, वे पदार्थ तो जो जल में घुलनशील होके क्या क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसी को हम लोग साइंस की भाषा में देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, किसके अनुसार, एक मैंने बताया आरहेनियस जी थे, इनके अनुसार क्या कहता है कि क्या कहते थे ये, इन्होंने अपना दावा किया था कि वे पदार्थ जो जली, देखिए जली विलयन में हाइड्रोजन आयन जो H+, ठीक है, ये आयन है जो प्लस और ये माइनस, ये जो होता है इसे हम लोग आयन बोलते हैं। आपको मैं बेसिक क्लास में बताया भी हूं और नहीं बताया रहेगा तो मैं आपको एक अलग से इसका एक बेसिक क्लास दे दूंगा, ओके जी, आप लोग वहां पे देख लीजिएगा। और इससे पहले, ठीक है, हाइड्रोजन आयन देते हैं। और क्या कह रहा है, तथा H+ के अतिरिक्त कोई अन्य आयन नहीं देते, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। वही कह रहा है कि वे तत्व, वे पदार्थ जो जल में क्या दे, H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। या आप लोग ऐसे कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो जल में एक घुलनशील होकर जो जल में H+ आयन देते हैं, उसके अलावा कोई अन्य आयन नहीं देते, क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैंने क्या लिया, HCl लिया, ठीक है, इसको हमने क्या करा है, रिएक्ट करा है, ठीक है, ये जल में गया घुलने के लिए, ठीक है जी। तो क्या बनाएगा तो ये क्या होता है, H+ देगा, ठीक है, H+ आयन, और क्या देगा, Cl-। ये क्यों देता है, क्योंकि जो हमारा हाइड्रोजन होता है उसमें प्लस चार्ज रहता है, ठीक है। ये जब टूटेगा, जो जब इसमें हम लोग जल में घोलेंगे तो क्या हो जाएगा, H+ अलग हो जाएगा, Cl- हो जाएगा। अब ये H+ क्यों देता है और Cl- क्यों देता है, इसे हम लोग बेसिक क्लास में डिस्कस कर लिए भी हैं, और नहीं किए रहेंगे तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूंगा, ओके जी। तो आपने समझा, हमने क्या लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका क्या नाम है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं हाइड्रोक्लोरिक, सॉरी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है जी। तो ये क्या है, हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब जल में विघटित किया तो हमें H+ और Cl- आयन दिया। ये दोनों तत्व क्या हो गए, टूट गए, जो जल में, जिसे हम लोग क्या, हमने क्या बोला, जो जल में
विलियन में क्या देते हैं H प्लस, तो ये H अलग हो गया और Cl अलग हो गया। और आपने एक चीज और नोटिस किया होगा कि भैया ये क्या है, ये जो आपने एरो बना दिया है, देखिए जब ये एरो एक तरफ है तो इसका मतलब ये बस एक ही बार रिएक्शन होगा एक डायरेक्शन में, लेकिन जब एक इधर साइड भी एक क्या हो जाए, दूसरी साइड भी एरो दिखाया जाए, इसका मतलब जब हम लोग H प्लस आयन और Cl आयन को जब मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, HCl मिलता है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है। मतलब हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब मिलाते हैं तो हमारा क्या मिलता है, HCl बनता है। तो जब हम लोग HCl को अगर जल में विघटित करते हैं तो ये H प्लस आयन देते हैं और Cl माइनस मतलब क्लोरीन आयन भी देता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये पहला एग्जांपल समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए हमारा जो दूसरा एग्जांपल है, ये हमारा क्या था, पहला था, अब देखिए ये हमारा क्या है, दूसरा। ठीक है, तो मैं लेता हूं HNO3 को। ठीक है, ठीक है जी, HNO3 इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल। ओके जी, देखिए तो ये जब क्या करता है, जब ये रिएक्ट करता है जल में, ठीक है, तो ये इसमें कौन कौन सा आयन हमें मिलता है, तो ये हमें जब ये जल में जाता है नाइट्रिक अम्ल HNO3, तो जो H होता है वो H प्लस देता है, प्लस और क्या देता है, HNO3 माइनस देता है, HNO3 माइनस। ओके जी, आई होप कि आपको ये पूरा ओवरऑल यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को पास जरूर कीजिएगा। और आज तो हमारा पहला लेक्चर है, तो आज हम लोग का लेक्चर तो छोटा ही रहेगा। ठीक है, मैक्सिमम ड्यूरेशन 10 से 15 मिनट के बीच में ही रहेगा, तो आप लोग बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिएगा। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे स्लोली पढ़ेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो पॉइजन रहेगा, क्लास को धीरे धीरे बिल्ड करूंगा। तो अब क्या हो रहा है, बिल्ड हो रहा है। ओके जी, तो अब देखिए आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा। अब देखिए, तो आप लोग यहीं पे कहीं पे यहाँ पे नोट डाल के लिख लीजिए, नोट। ठीक है, ये मार्कर नहीं चल रहा है भाई, इधर देखिए नोट। ठीक है, क्या नोट डाल के क्या है कि किंतु हम लोग क्या लिख सकते हैं, किंतु H प्लस आयन, किंतु H प्लस आयन जल में जो क्या होता है, अस्थायी होता है, जल में अस्थायी होता है। अब अस्थायी बोलने का मतलब ये है कि वो क्या है, जल में स्टेबल नहीं है, उसे स्टेबल होना है। ओके जी, तो ये क्या होता है, जल में अस्थायी होता है, जो अस्थायी होता है, तथा यह जल में जल के, तथा यह जल के अणु के साथ, क्या कर लेता है, संयोग करके क्या बना लेता है, संयोग करके, सॉरी, ठीक है, संयोग करके क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। कौन सा आयन, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है जी, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है जी, हाइड्रोनियम आयन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, H+3O। ठीक है, ओके जी, H3O जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन क्या कर लेता है, बना लेता है। यहाँ पे लिख लेते हैं, बना लेता है। ओके जी, बना लेता है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं हाइड्रोनियम आयन में। जो मैंने यहाँ पे नोट करके लिखा था, मैंने ऊपर लिख दिया है कि लेकिन जो क्या होता है, इसमें एक एक्सेप्शनल केस होता है, अपवाद होता है कि लेकिन H प्लस आयन जो होते हैं वो जलीय विलयन में क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, स्टेबल नहीं होते। ये अपने क्या, हर अणु क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, अस्थायी होना चाहता है। तो ये अपने अस्थायी होने के लिए ये क्या करते हैं, जल के अणुओं के साथ संयोग करके हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। तो जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, H+3O। तो चलिए देखिए कैसे होता है। देखिए, तो ये हमारा हो गया H प्लस आयन, हाइड्रोनियम आयन, और ये हमारा हो गया H2O, जल के साथ ना, H2O का मतलब जल, ये प्लस है भाई। ठीक है, अब ये क्या करेगा, संयोग करेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं संयोग। ठीक है, संयोग करके, ठीक है, आप लोग संयोग ही सिर्फ लिखिएगा। तो ये क्या बना लेते हैं,
जो देखिए H प्लस और हाइड्रोजन, देखिए दो दो क्या है, H2 यहाँ पे है, ठीक है, हाइड्रोजन दो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो दो एक तीन, तो ये हमारा क्या हो गया H3 को कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है H3, और ये क्या है O, यहाँ पे क्या हो जाएगा H3O। ठीक है जी, आप लोग इसको ऐसे हटा दीजिए। तो ये हमारा क्या बन गया, तो ये हमारा क्या बन गया है, ये मार्कर चल जा भाई। तो ये हमारा क्या होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन। ये देखिए हमने क्या किया कि जो हाइड्रोजन का अणु था ये क्या था, अस्थाई, अस्थाई अणु। देखिए ये अस्थाई अणु और ये क्या है, जल। तो जब हमारा अस्थाई अणु मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो अस्थाई अणु था वो जल के साथ संयोग करके क्या बना ले रहा है, हाइड्रोनियम आयन बना ले रहा है। ये कैसे बनाया, इसका हाइड्रोजन का दो अणु और ये एक हाइड्रोजन, तो ये 3 हो गया। कौन सा चार्ज था, प्लस था। प्लस का दर्शाने का मतलब क्या हुआ है, इसको क्या है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनों को कमी थी तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो H3O हो गया। ठीक है, क्योंकि इसकी संयोग, ये अपनी 4 संयोजकता पूरी करता है हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या हो गया H3O। ठीक है, 2 H यहाँ पे, एक ये 3, तो H3 और ये O, तो ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रोनियम आयन हो गया। आई होप आपको यहाँ तक पूरा ओवरऑल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग, आपको जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, अम्लों का वर्गीकरण है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं अम्लों का वर्गीकरण। ये मेरे मार्कर को भी ना क्या ही हो जाता है, अम्लों का वर्गीकरण। ठीक है जी, ठीक है, बस बस क्लास हमारा समाप्ति होने वाला है। ठीक है, तो अम्लों का वर्गीकरण, तो ये क्या होता है, तो इसका वर्गीकरण, इसको कितने पार्ट में बांटा गया है, तो देखिए हम इसमें, तो इसे कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है, कोई पूछे क्या बताइएगा, 2 भागों में। तो पहला हमारा है, देखिए पहला क्या है, जैविक अम्ल, जैविक अम्ल जिसे हम लोग प्राकृतिक अम्ल भी बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल वाला प्राकृतिक अम्ल भी क्या बोलते हैं, बोलते हैं। ओके जी, अब जो हमारा दूसरा है वो कौन सा अम्ल है, खनिज अम्ल। ठीक है जी, खनिज से कुछ आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, मैं आपको कल बता ही दूंगा, खनिज अम्ल। ओके जी, आई होप आपको यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना है, क्योंकि हमारा टाइम बहुत ही ज्यादा हो गया है, क्योंकि मैंने बहुत ही स्लो पॉइजन में आपका आज का क्लास लिया और धीरे धीरे आपको हमारा जो तालमेल था इसकी फ्रिक्वेंसी को बैठा दिया। तो कल से इसको आगे डिटेल में इसको एनालिसिस करते हैं और इसके आगे के भी जो टॉपिक रहेंगे उससे भी हम लोग कवर करेंगे। तो कल के लिए मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कल फिर आएगा एक और तबाही ले सकता। तो अपना ख्याल रखे, थैंक यू, धन्यवाद।